और चलिए जोधपुर में बार बार गौ सेवा सम्मान समारोह चलते हैं। मंत्री के विष्णु क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपने सदैव नौकरी में रहते हुए भी खूब सारे नवाचार किए और उसी श्रृंखला में आज अब मीडिया जगत से जुड़ने के बाद में जिस विषय के ऊपर आज हम सबको एक ही मंच के ऊपर आपने एकत्रित किया, अलग अलग जगह से अलग अलग विषय के ऊपर कार्य करने के बावजूद भी एक ही विषय के ऊपर यहाँ पर आपने हम सबको यहाँ पर ला करके आज बैठाया है। सब अलग अलग जगह पर खुद की व्यस्ततम समय को ध्यान में रखने के बावजूद भी यहाँ पर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। पवन जी, मैं आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज बहुत अच्छा विषय आपने यहाँ पर चुना। मैं गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जो कि काफ़ी उनको उस व्यस्त समय के अंदर से भी वो यहाँ पर आए इस कार्यक्रम में, मैं हमारे बहुत ही अति वरिष्ठ गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब और राजस्थान सरकार के इसी विषय को लेकर के हमारे मंत्री आदरणीय जोराराम जी साहब, जोगाराम जी साहब, काफ़ी जगह पर उद्बोधनों में होता है कि हम जोराराम जी को तो जोगाराम जी बोल देते हैं, जोगाराम जी को जोराराम जी बोल देते हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कपिल जी, हमारे धीरेन्द्र जी, यहाँ पर विराजमान सभी आदरणीय भंडारी साहब को बहुत ही पुराने हमारे पिताजी के मित्र हैं और हमारे गोपाल कृष्ण जी, हमारे सभी यहाँ पर आज विराजमान वरिष्ठ हमारे सारस्वत साहब, दुग्ध जगत से जुड़े हुए हमारे लाला राम जी, यहाँ पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन एवं माताएं बहनें, युवा साथी। विषय दिया लघु उद्योग का और अब बात ही चल रही है आज गौपालन की, गौ मात की। अलग अलग विषय पर आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने चर्चा करी, गुरु जी ने चर्चा करी, कपिल जी ने करी, पवन जी ने भी कामधेनु गाय की चर्चा करी। मैं याद करूंगा हमारे यहाँ पर ही बाड़मेर में तारातरा मठ को, जहाँ पर आदरणीय प्रतापपुरी जी के मठ के अंदर जब भी हम लोग आश्रम में घुसते, उनके द्वार के ऊपर ये कामधेनु गाय सदैव बंधी हुई रहती। हर 2 से 3 महीने के अंदर उस गाय का कलर चेंज दिखता, कभी वो काले रंग के अंदर दिखती तो कभी वो भूरे कलर के अंदर दिखती तो कभी वो सफ़ेद। तो कभी भी सदैव हमको गुरु महाराज जी प्रतापपुरी जी बताते थे कि 12 मासी वो दूध देती है। कभी भी वो गाय का मतलब कोई उसने किसी को जन्म नहीं दिया, लेकिन ये कामधेनु गाय। ऐसे ऐसे उदाहरण, क्योंकि पवन जी ने अपनी उद्बोधन के अंदर कामधेनु का जिक्र किया तो मैंने कहा इस विषय को भी अपने को थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल ये अपने समीप बाड़मेर, अभी गजेंद्र सिंह जी भी अपने उद्बोधन के अंदर खूब सारे विषय उठा करके गए। विलुप्त होती हुई अपनी प्रजातियों के बारे में, गवों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। मैं भी आपको एक विषय पर और ध्यान लाते हुए कहूँगा कि मथुरा के अंदर एक गौशाला विचार परिवार ने इसके ऊपर विचार किया कि इन विलुप्त होती हुई अपनी प्रजातियों को किस तरीके से संरक्षण किया जाए, किस तरीके से रक्षण किया जाए। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग ओरिजिनल वैज्ञानिकों की तकनीक का इस्तेमाल करके अलग अलग जगह से खूब सारे पूरे हिंदुस्तान से एक ऐसी अद्भुत गौशाला वहाँ पर बनाई है मथुरा के अंदर। यदि आप और हम सबको किसी को भी समय मिले तो अपने को वहाँ पर जाकर के देख करके आना चाहिए। मेरे को भी उस गौशाला के अंदर इधर पाकिस्तान बॉर्डर, चौटन, बाड़मेर, इस बॉर्डर के इलाके से वैज्ञानिकों की पूरी एक टीम यहाँ पर लगभग 15-20 दिन तक रुकी थी और 2 ट्रक यहाँ से उनको टेस्ट करके एकदम शुद्ध जो ब्रीड होती है उसको हमने ट्रकों के अंदर उस गौशाला के अंदर भेजा। इस चीज़ का मेरे को भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज अपन सब इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसको लघु उद्योग से जोड़ते हुए मेरे को इस विषय पर आज यहाँ पर आपके सन्मुख खड़ा होने का मौका मिला है। आप और हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर शहरी संस्कृति में कालखंड के अंदर अपने व्यवसाय से, नौकरी से जुड़े होने के कारण है, अन्यथा सभी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आते हैं। आप और हम सबको अपनी बोली चाली दुनियादारी के अंदर अपने उस चीज़ को याद है जब पहले, आजकल तो अपन पूछते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। वो समय, वो कालखंड भी आप याद करो जब अपन पूछते थे कि आपका दीना क्या है, धन क्या है। इस गौओं का दीना और धन को ही अपन एक हालचाल के रूप में, बोली चाली के रूप में अपन याद करके पूछा करते थे। वही अपने पास एक धन के रूप में जाना जाता था। उसको अपनी संस्कृति से अभी गुरुजी ने, क्रोएशिया बाबा जी ने हमको जस्ट अभी जिक्र किया कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने, ये पूरे विश्व के अंदर माने जाने वाली संस्कृति है विश्व की। तो आप और हम सबको
याद करने की आवश्यकता है अपने उस पौराणिक समय को। देश आज़ादी के समय से लेकर के देखते ही देखते कालखंड बदला, अपन उस पुराने समय को भूलते हुए इस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अपन लोगों ने अपने कदम भी बढ़ाए, अपनी सोच भी बढ़ाई, और धीरे धीरे अर्बन डेवलपमेंट होने के साथ में ही जैसे जैसे पैसों का बोलबाला बढ़ा, व्यवसाय का बोलबाला बढ़ा, और हम लोग अपनी इन प्राचीन पौराणिक संस्कृति से दूर होते चले गए। लेकिन अब भी अपने को आवश्यक है, ये जो हमारे जोराराम